शहीद इंद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय जाखन दादी में आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज श्री श्रवण कुमार गर्ग हरियाणा गौ सेवा आयोग पंचकुला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व विभिन्न स्कूल के बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। टीवी हरियाणा पंजाब के लिए इतिहास से बिट्टू हड़ौली की रिपोर्ट। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। देश प्रदेश में हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत ने 6 पदकों को जीता। उसमें 5 पदकों का योगदान हरियाणा का रहा, हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या 7 थी और हरियाणा के पदकों की संख्या 4 थी। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। एशियाई खेलों में भी हरियाणा का प्रदर्शन शानदार रहा। हांगजो एशियाई खेल 2022 में भारत ने 111 पदक जीते, जिसमें हरियाणा को 28 पदकों का योगदान देने का लाभ मिला। हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा का दबदबा कायम रखा। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो को महिलाओं को देने का प्रावधान किया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा देश में हरियाणा को पहला राज्य जो बेसहारा गौवंश मुक्त हो और गौशालाओं को गौ संवर्धन का कार्य हो, उसके लिए 510 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा सरकार ने तय किया है, जो गौशालों में प्रॉपर रूप से जा रहा है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार, नई सड़कों का निर्माण किया गया। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। KMP, KGP 152D 152 जैसी आधुनिक परियोजनाओं के बाद अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय काले खाने से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इस सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। मेरे युवा साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप C के लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित किया, तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया था कि वे हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे। पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से किया अपना वायदा पूरा किया। प्रदेश में 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 153 लाख टन था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 208 लाख टन हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन निधि योजना की योजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार कि हर किसान को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसान परिवार को उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा के किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जा रही। प्रदेश में 72 सिविल अस्पतालों के 122 सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र 532, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2734, उपमंडल स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य
सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बिजली विकास की धुरी होती है। औद्योगिक एवं उपभोक्ता की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भी हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 में 54 लाख थी और अब बढ़कर 80,56,000 हो गई है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट के अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए BCA वर्ग में 8% का आरक्षण का प्रावधान था। अब BCB वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय में BCB वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों, प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और उन सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया। आज देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद हरियाणा बन चुका है। हरियाणा राज्य में के बस बेड़े में अक्टूबर 2014 में से 24 तक 753 पुरानी बसों को नई बसों में तब्दील किया है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सके तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सके। और देश में गिरते हुए लिंग अनुपात को रोकने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश के अंदर लिंगानुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच गया है। इसमें और सुधार के संजीदगी से प्रयास किए जा रहे। भाई और बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको सम्मान रूप से जीने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसको गौरवशाली, वैभवशाली की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाली का सलामी के साथ हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्य अतिथि
बड़े समर्पित भाव के साथ आप जुड़े हो, आप अनुशासन के साथ हो और अब हमारे बीच में विभिन्न विभागों की झांकियां हमारे बीच में होंगी। स्वास्थ्य विभाग सर्वप्रथम उनसे निवेदन, शिवराम जी से निवेदन कि अपनी स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेकर आगे बढ़े और समय सीमा का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोकतंत्र की बात आती है और लोकतंत्र के अंदर सभी की भागीदारी बहुत जरूरी भी है, निश्चित भी है। जहां हम अपने अधिकारों की बात करते हैं वहां पर हमारा दायित्व भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। जिम्मेवारी के अंदर एक अनुशासन है, एक सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो लोक कल्याण की नीतियां होती हैं सरकार के द्वारा, उनका निर्वहन आप बच्चों ने सभी ने देखना है कि उसके साथ ही मैं आगे निवेदन करता हूं कि साथ ही रहें। पंचायत एवं विकास विभाग नागपुर साथ ही रहें। टीम है हरियाणा सरकार के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में आप निहार रहे हैं। आयुष्मान के द्वारा लोगों को लाभ मिलता है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले उसकी झलक आपके बीच में है।